हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम देखेंगे सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर की जाएंगे और साथ में उनकी जो डिटेल है वो भी कवर की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो वो की है सिंगापुर के साथ। तो देखिए, जो सिंगापुर भारत की जो नीति है 14वीं रक्षा नीति पर इन्होंने जो वार्ता की है वो किस किस के बीच हुई है? तो जो भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार और जो सिंगापुर के रक्षा सचिव हैं चेन हेंग, इन दोनों के बीच यह वार्ता हुई है। और बात की जाए कि किन किन विषयों पर हुई है, तो रक्षा संबंधों पर विचार किया है और मानवीय सहायता और आपदा राहत पर भी समझौते किए गए हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो देखिए, सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। यहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के पीएम हैं ली सिएन लूंग। और अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल ने कुछ समय पहले ही यूपी के साथ जल संकट को हल करने के लिए एक समझौता किया है। और उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान और भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। और तुर्की की बात की जाए तो इसने अभी हाल ही में काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश की भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को ब्लू ब्लैक से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा क्योंकि जो विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जासूसी बहुत अच्छे से तौर पे की थी ब्रिटेन के तरफ से, इसलिए इनको यह सम्मान दिया जा रहा है। अब देखिए, जो आपको पता होगा ब्रिटेन है, ये 3 देशों से मिलकर बना है। तो वो 3 कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और एक और आपने सुना होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये चारों से मिलकर बना है यूके और 3 से मिलकर बना है ब्रिटेन। और अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो देखिए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है और इन्होंने ब्रिटेन के साथ वार्ता की है कि हमें जो नवाज शरीफ है उनको लौटा दिया जाए, क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं जी अभी इंग्लैंड में बसे हुए हैं। और बात की जाए रूस की, तो रूस ने अभी हाल ही में जो कोविड-19 की दवा बनाई है उसका नाम है स्टुपिड 5। और बांग्लादेश की बात की जाए तो चीन द्वारा निर्मित कोविड-19 दवा के टीके को मनुष्य पर परीक्षण के लिए बांग्लादेश ने चीन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक मैन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वो थे हॉलीवुड अभिनेता। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने ड्वेन ब्रावो। देखिए, जो ब्रावो हैं ये वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। अब देखिए, बात की जाए अन्य ऑप्शन की तो जो मुथैया मुरलीधरन थे ये श्रीलंका के प्लेयर हैं और ये एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर हैं। रोहित शर्मा की बात की जाए तो जो रोहित शर्मा है इन्होंने T20 में सर्वाधिक रन बनाए हैं। और सुरेश रैना की बात की जाए तो इन्होंने IPL में सर्वाधिक रन बनाए अभी तक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो एक यह भारत ने। जो कवकाज 2020 है इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है? तो जो SCO संगठन है इसके जो सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। देखिए, जो SCO है इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए रूस की तो देखिए, रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। यहाँ की जो करेंसी है वो है रूसी रूबल। यहाँ की जो PM है वो है मिखाइल मिशुस्टिन और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और अन्य ऑप्शन को देखा जाए तो जो अमेरिका है, अमेरिका के साथ भारत और अमेरिका के कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो ये होते हैं युद्ध अभ्यास ही होता है, वज्र प्रहार होता है, सेलबैक्स होता है। और श्रीलंका के साथ भारत के कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? सिलिनेक्स और मित्र शक्ति। और सिंगापुर और भारत के बीच कौन कौन से जो सैन्य अभ्यास होते हैं? तो इसमें होते हैं सिम्बैक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र। देखिए, जो सैन्य अभ्यास मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ तो इस भारत के कुछ सैनिक जाएंगे और कुछ अमेरिका के सैनिक जाएंगे, ये मिलकर एक एक्सरसाइज करेंगे कि अगर भविष्य में कोई ऐसी आपदा आती है कि दोनों देश मिलकर कैसे कोऑपरेट करेंगे, कैसे एक दूसरे को समझेंगे। तो इसलिए यह युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वो किए हैं अजय सिंह चौटाला। तो
तो देखिए अजय सिंह चौटाला को जन नायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नियुक्त किया है। और देखिए जो जन नायक जनता पार्टी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2018 में, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है चाबी। अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो जो राजनाथ सिंह हैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सुनील अरोड़ा जो हैं वो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के, और मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है महाकालेश्वर। देखिए जो महाकालेश्वर है ये उज्जैन में है, और इसकी जो शिवलिंग है उस पर जो पंचामृत है वो चढ़ाने से, जिसमें मधु दही और घी होता है, जिससे जो शिवलिंग है उसका क्षरण हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अब उस पर केवल जो दूध है उससे ही अभिषेक किया जाएगा। देखिए अब बात की जाए जो अन्य शिवलिंग है तो भारत में कुल 12 शिवलिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं, महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर। जो ओमकालेश्वर है वो महेश्वर में है। और अन्य ऑप्शन को देखा जाए तो जो सोमनाथ है ये शिवलिंग है कहाँ? गुजरात में। और जो मल्लिकार्जुन है ये है आंध्र प्रदेश में, और केदारनाथ है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है राजीव कुमार को। देखिए राजीव कुमार से पहले कौन थे? तो वो थे अशोक लवासा, लेकिन इनको एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इनकी जगह कौन आ गए हैं? राजीव कुमार। और देखिए अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, और जो BS रमा देवी हैं ये पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं। अगला क्वेश्चन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है रूस में। देखिए इसको संक्षिप्त रूप में SCOV कहा जाता है, और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में। और इनके जो प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं वो हैं व्लादिमीर नोरोव। अगला क्वेश्चन है जापान ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी राशि देगा? तो वो देगा 3500 करोड़ रुपए। तो जापान भारत को 3500 करोड़ रुपए देगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब बात की जाए जापान की तो इसकी जो कैपिटल है वो है टोक्यो, यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन, और यहाँ की जो PM है वो है शिंजो आबे। अगर अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो देखिए $1 करोड़ कौन देगा? तो ये देगा विश्व बैंक भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितना समय दिया है? तो वो दिया है 10 साल। देखिए AGR का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, इसको हिंदी में बोला जाता है समायोजित सकल राजस्व। और ये कितना बकाया है कंपनियों पर? तो 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है। और इसमें जो मेजर कंपनियां हैं जिन पर ये बकाया है तो वो हैं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह हुआ? तो वो हुआ है 86,449 करोड़ रुपए। और देखिए बात की जाए GST की तो GST लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस, और भारत में कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू है। और भारत ने जो मॉडल अपनाया है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है GST का। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत GST को लागू किया गया। और इसमें कौन सी समिति बनी थी? तो वो थी विजय केलकर समिति। और GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच AK-203 नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दी है रूस ने। देखिए जो रूस है ये भारत में AK-203 नई राइफल को भारत में निर्माण में सहायता करेगा। और देखिए जो AK-203 है ये AK-47 का नया रूप है। और ये जो गन है AK-203 ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी जो क्षमता है वो है 400 मीटर, और इसका जो वजन है वो है 4 किलोग्राम। अगर अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो देखिए जो फ्रांस है, फ्रांस से भारत ने राफेल विमानों की खरीदारी की है। और कितने विमान खरीदेगा भारत? तो 36। और इसमें कितना खर्च आएगा? तो इसमें आएगा 59,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने का फैसला किया है? तो एक किया है बांग्लादेश ने। और देखिए बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है वो है टका, यहाँ की जो PM है वो है शेख हसीना, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद।
अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो वो हैं दिल्ली की। तो देखिए, दिल्ली शहर की जो 140 किलोमीटर रेल की पटरियां हैं, उनके किनारे जो झोपड़ियां बनी हैं, उनको हटाने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार गिफ्ट कार्ड की छपाई पर रोक लगा दी है? तो वो लगाई है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है? तो वो रखी है पाकिस्तान को। देखिए, इस पॉलिसी के तहत जो रूस है, ये पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं विनोद कुमार यादव। देखिए, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो जो पीयूष गोयल हैं, ये भारत के रेलवे मंत्री हैं, और अश्विनी लोहानी जो हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और जो जॉन मथाई हैं ये रेलवे के पहले मंत्री थे, रेल मंत्री थे पहले भारत के जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया 1 रुपये का। देखिए, जो प्रशांत भूषण थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर एक ट्वीट किया था, उसके बाद इन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया 30 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो वो थे प्रणब मुखर्जी। देखिए, जो प्रणब मुखर्जी थे, ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था, जो कि भारत का दूसरे नंबर का सबसे उच्च सम्मान है। और 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और 2009 से लेकर 2012 तक ये भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। इनकी कुछ किताब भी थी, विचार और चिंतन और राष्ट्र के सामने चुनौतियां, इनकी कुछ बुकें थीं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो एक ही है गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्री रेस किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन की बात की जाए तो ये ब्रिटिश रेसर हैं, और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो ये चलाते हैं मर्सिडीज, जो कि मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है? तो वो है जर्मनी की। और जो लुइस हैमिल्टन है, ये 6 बार फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो बाल्टेनी बोटास हैं, जो कि फिनलैंड के हैं, और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो ये भी मर्सिडीज चलाते हैं। और सेबेस्टियन बेटल जो हैं, ये जर्मनी के हैं, और ये चलाते हैं फरारी, और फरारी कहाँ की कंपनी है? तो वो है इटली की। लेविस हैमिल्टन जो हैं, ये इंग्लैंड के हैं, और ये भी मर्सिडीज चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया? तो इसमें भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। और देखिए, भारत ने ये पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीता है, और इस बार ऑनलाइन इसलिए हुआ था, कोविड-19 के कारण इसको इस बार ऑनलाइन करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस भाषा को जम्मू कश्मीर की 5वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो वो दी है उर्दू को। और इससे पहले कौन सी भाषाएं थी? तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं थीं। और देखिए, जो संविधान है, इसकी जो 8वीं अनुसूची है, उसमें भारत की भाषाओं का विवरण किया गया है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो वो हैं 22 भाषाएं। और जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब इसमें 14 भाषाएं थीं। और बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो इसके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, डच गांव, सलीम अली और किश्तवाड़। यहाँ पे कुछ झीलें भी हैं, बुरर झील, डल झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील और शेषनाग झील। और कुछ समय पहले ही जम्मू में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ हुआ था, और हाल ही में यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जैव विविधता परिषद का भी गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 48वां स्थान। और ये पहली बार है कि जो भारत है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50 के अंदर आया है। और 2019 में इसकी जो स्थिति थी, रैंक थी, वो थी 52। और अगर बात की जाए कि मध्य एवं दक्षिण एशिया में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है पहला।
और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब बात की जाए कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 है, इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है अमेरिका। अब अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं, तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का 43वां स्थान है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का 74वां स्थान है और ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत का 51वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो लगाया 118 पर। और देखिए जो भारत है एक किस आधार पर लगाता है, तो भारत की जो सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ये इन्होंने बैन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत ये बैन किए गए हैं। अब बात की जाए कि इससे पहले भारत ने कितने चाइनीज ऐप को बंद किया था, तो वो कितने 59। और अभी भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है उसने 89 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। और बात की जाए तो अभी तक ऐसे कितने चाइनीज ऐप हैं जिन पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है 224। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, तो ये किया है भारत ने। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। और किसके द्वारा, तो CSIR और प्लस CMERI मिलकर इसको विकसित करेंगे और इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 11.5 किलोवाट। और वार्षिक क्षमता की बात की जाए तो इसकी होगी 12 से लेकर 14,000 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए हैं 2580 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को मंजूरी दी है, तो वो है फिनलैंड। तो भारत और फिनलैंड ने साथ मिलकर भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 5 सितंबर को। देखिए जो 5 सितंबर है ये डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन था, 5 सितंबर 1988 को। तो उनके जन्मदिन के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और इस साल इनकी 132वीं जयंती मनाई गई है। अन्य ऑप्शन को अगर देखा जाए तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस और 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।